हमारी फ्लेक्सी नंबर 2 आप लगा लीजिएगा। फ्लेक्सी नंबर 2 बच्चे देखेंगे, हो सकता है कि कुछ बच्चे हंसें, क्योंकि नेचुरल है, बच्चे हैं, वो हंस सकते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके अंदर 5 बड़े मैसेज हैं। प्लीज़ इसको माइंड करिएगा मेरी बात को। 5 सिग्नल्स, 5 बातें मैं इसमें बताऊंगा। आप कृपया करके नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं पे ध्यान कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है और उसको मैं बताना शुरू कर रहा हूं। एक्सपर्ट्स ने पूरी दुनिया में ये माना है कि जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो बच्चों के साथ कोई गलत हरकत करना चाहते हैं, नॉर्मली वो बच्चे के शरीर में 4 पार्ट्स पे ज्यादा टच करने का प्रयास करते हैं। और आप भी सब समझदार लोग हैं, आप भी जान सकते हैं कि कौन से शरीर के 4 ऐसे भाग हैं। अगर बच्चे को ये सिखा दिया जाए कि कोई अंकल आंटी भैया दीदी अगर जबरदस्ती आपको बार बार वहां टच कर रहे हैं, बात करते समय बार बार इन अंगों पे टच कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपके दिमाग में सिग्नल आना चाहिए, चेतावनी का सिग्नल आना चाहिए। वो कौन से 4 पार्ट हैं? नंबर 1 होठों पर यानी कि लिप्स, छाती पर यानी कि चेस्ट, आगे की तरफ दोनों पैरों के बीच में हमारे प्राइवेट पार्ट और पीछे की तरफ कमर के नीचे हमारे बॉटम्स। अगर ये 4 पार्ट हम बताएंगे बच्चों को, डेफिनेटली बच्चे एक बार सोचेंगे, लेकिन फिर आप बात को रिपीट करिए। एक टीचर की, एक माँ बाप की तरह जिम्मेदारी होती है और हमें इन बातों को बताने का कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढना है, क्योंकि अल्टरनेट ढूंढने के कारण ही ये ज्ञान बच्चों तक नहीं पहुंचा है। तो होठों पर, छाती पर, हमारे पैरों के बीच में, हमारे आगे प्राइवेट पार्ट पर और हमारी कमर के नीचे अगर कोई अंकल आंटी भैया दीदी हमें बार बार टच करके हमसे बात कर रहे हैं, तो सिग्नल नंबर 1 है, बिना कारण कोई हमें इन 4 भागों में टच नहीं कर सकता है। आजकल के मॉडर्न माँ बाप अपने बच्चों को इसमें ट्रेंड करते हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखता हूं। और अगर कोई आके बच्चों के इन जगहों पे हाथ लगाता है तो बच्चे तुरंत चिल्ला उठते हैं, अंकल यहां हाथ मत लगाइए। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी शिक्षा है और यहीं से हम एक सुरक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। मैं समझता हूं जो भी टीचर ये जिस समय बता रहे होंगे, आप बच्चों से रिपीट करवाइए। बताओ बच्चों, कौन से 4 पार्ट हमें सुरक्षित करने हैं, कौन से 4 पार्ट पर कोई बिना कारण हमें टच नहीं कर सकता है। ये बात 2-3 बार आप रिपीट करिए। मैंने देखा है स्कूलों के अंदर, सभी तरह के स्कूलों में मैंने देखा है, बच्चे ये 4 पार्ट बड़े इंटरेस्ट के साथ रिपीट करते हैं। लिप्स यानी कि होठ, चेस्ट यानी कि छाती, प्राइवेट पार्ट दोनों पैरों के बीच में और चौथा कमर के नीचे बॉटम्स। जरूर रिपीट करवाइएगा। यह हमारा सिग्नल नंबर 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को तो यही बच्चों से दूर कर देगा जो गलत तरह के लोग हैं। दूसरी बात, हमें बच्चों को अजनबी के रूप में करना पड़ेगा। ये अजनबी, आप देखिए एक बच्चा एक अजनबी के साथ खड़ा है, आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप हाथ लगा के बताएं। एक अजनबी के साथ बच्चा खड़ा है, वो अजनबी अच्छा भी दिख सकता है, बुरा भी दिख सकता है, फैमिलियर दिख सकता है, भद्दा दिख सकता है, लेकिन ये अजनबी बच्चे को फुसला सकता है। बच्चे, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बुलाया है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूं, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा के घर छोड़ दूंगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अजनबियों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे, आजकल फेसबुक के थ्रू बहुत कम उम्र में ही बच्चे जो हैं अजनबियों से संपर्क में आने लगते हैं। ये अजनबी मिलने के लिए कहीं बुला लेते हैं और इसीलिए ये बहुत दिक्कत की बात है। स्कूल वाले बेचारे पेरेंट्स कोशिश करते रहते हैं कि अजनबियों से लोग, बच्चे सीधा वास्ता नहीं रखें, क्योंकि उनकी टेंडर एज है, कम एज है। कृपया करके इस बात को आप विभिन्न एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करिएगा। आपने भी एग्जाम्पल देखे हैं कि अजनबियों ने किस प्रकार के नुकसान कई बार किए होते हैं। इसी में तीसरा जो हिंट है, इसी पैराग्राफ में आपको दिखाई दे जाएगा। 3 चीजों के प्रति बच्चों को जागृत करिए। अनजान कोई ट्रांसपोर्ट का साधन है जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है, कोई अनजान बस, कोई ऐसा पार्क, गार्डन जिसमें आप नहीं जानते कि वहां क्या स्थिति है। टॉयलेट यानी कि उस टॉयलेट को आपने पहले कभी खुद से इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कोई अनजान ट्रांसपोर्ट, गार्डन और टॉयलेट हैं, बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि ये तीनों चीजें हमारी जरूरत की होती हैं। हम ट्रांसपोर्ट का साधन आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम गार्डन में घूमने खेलने जाते हैं, हमें टॉयलेट का इस्तेमाल नेचर कॉल के लिए करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं और अचानक से हमें कोई ढाबा या होटल दिखा और वहां पर एक दूर 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर एक टॉयलेट बना हुआ है जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है, कोई अंधेरा है उस तरफ, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसका ध्यान रखें। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे बच्चों को अगर हमें सिक्योर करना है, ये बात हमें उनको कहनी पड़ेगी। सुनसान स्थान और अंधेरे,
बच्चों को बताइए कि इसमें कुछ एडवेंचर नहीं है, इसमें कोई हीरो बनने वाली बात नहीं है। मेरे मेरे दोस्त वहाँ सुनसान स्थान पे घूम रहे हैं, मैं भी जाऊँगा, मैं भी अंधेरे में जाऊँगा, ये कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जो माँ बाप को एनकरेज करनी चाहिए। कई बार बच्चों की ज़िद के सामने आप लोग हार मान लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको 2 हिंट दिए हैं, एक तो अजनबियों के संबंध में दिया है और दूसरा मैंने आपको ये ट्रांसपोर्ट गार्डन और टॉयलेट, अगर ये अनजान है यानी कि आपको उनके पता नहीं है कि ये किस किस्म की हो सकती हैं, और सुनसान स्थान और अंधेरे की बात। अगर आप ये 2 हिंट मेरे पकड़ पाए, मैं अभी तक आपको 3 हिंट दे चुका हूं। हिंट नंबर 1, 4 बॉडी पार्ट्स जहां पर टच एक सिग्नल की शुरुआत करता है, अजनबी के संबंध में दूसरा पॉइंट था मेरा, और तीसरा पॉइंट था सुनसान स्थान, अंधेरा, जैसे कि अनजान, ट्रांसपोर्ट गार्डन, टॉयलेट। बहुत अच्छे से बताइएगा। अब मैं चौथे नंबर के पॉइंट पे आता हूं जो बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर किसी आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई भीड़ है, कोई समारोह है और आपके लोग उस समय घर में उपलब्ध नहीं है लेकिन वो लोग उपलब्ध हैं, या आप किसी पड़ोस के घर में गए हैं किसी काम से, या आप खुद कहीं बाहर गए हुए हैं जहां पर कि कोई जानने वाले लोग कौन हो सकते हैं? कई बार रिश्तेदार, कई बार दोस्त, और कई बार हमारे आस पड़ोस के लोग, या कई बार हमारे घर में काम करने वाले लोग, हमारे घर में सामान लाने वाले लोग, हमारी दुकान, मेरे पिताजी के बिजनेस पर काम करने वाले लोग। अगर ये लोग कभी आपके आसपास हैं और ये आपसे कहते हैं कि बेटा डरो मत, आप चेंज करना चाहते हो मेरे सामने चेंज कर लो, कपड़े मेरे सामने चेंज कर लो, ये आपको एग्जामिन कर रहे हैं, ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या आप इनके लिए बैड टच करने का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हो क्या। तो ये वाली चीज जो है, अगर आप देखेंगे, अगर वो आपके सामने अपने कपड़े चेंज करें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करें और आपको भी ऐसा करने को कहें, तो सावधान हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सावधान हो जाएं। यानी कि वो ये एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर इस बच्चे को इनके घर वालों ने, टीचर ने, किसी ट्रेनर ने ये नहीं बताया होगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हुई है। अगर ये मेरे सामने ही चेंज कर रहा है, मेरे सामने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चा ट्रेन नहीं है और फिर आपका बच्चा एक मुसीबत में हो सकता है। हमें हर बच्चे को ये बताना चाहिए। आप बताइए मुझे, क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? क्या ये बात कूल है? क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानने वाला आदमी हमारे बच्चों के सामने अपने कपड़े चेंज करे? ये हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में है ही नहीं। ये बेसिक डिसेंसी हम लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, तो ये कोई कैसे तोड़ सकता है? तो इस बात का बहुत अच्छे से हमें सिखाना है। ये हमारा हिंट नंबर 4 था और इस स्लाइड में हमारा हिंट नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन वी फोकस देयर? हम उस पर फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर कोई आपको गंदी तस्वीर, वीडियो, मैसेज, है ना, फोन या लैपटॉप के जरिए आपको दिखाता है या भेजता है, तो ये बुरा स्पर्श है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके पास आकर ही आपको बैड टच करे। कुछ लोग अभी कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या पास आकर किया हुआ बैड टच ही बैड टच होता है? आप देखिए, यहां पर एक टैबलेट है, एक फोन है। अगर कोई हमारा जानने वाला इंसान आपको ये कहता है, अरे बच्चों कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाऊंगा, मेरे पास आओ, और वो फोन पे आपको कोई गंदी चीज दिखा देता है। इंडिया में कानून है कि किस एज में क्या चीज अप्रोप्रिएट है। आप जानते हैं अडल्ट मूवी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ए मूवी होती है, वो 18 साल से ऊपर वाले लोग देख सकते हैं। इसका मतलब हमारे देश में एक संहिता है, एक कोड है, और ये कोड बच्चों तक धीरे धीरे पहुंचना चाहिए कि भैया आप लोगों को कोई ये कहता है ये चुटकुला पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, ये तस्वीर देख लो, और अपने फोन पे दिखाता है या भेज देता है कि अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर बताओ, मैं भेजता हूं, तुम देखो मजे से, और आप बाद में डिलीट कर देना। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि इस तरह के लोग फ्यूचर में ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। ना तो हमें किसी के मोबाइल या लैपटॉप पर ये चीज जाके देखनी है कि भैया देखें हम, और ना ही हमें किसी को भेजना अलाउड करना है, बिकॉज दिस इज नॉट कूल। ये बिल्कुल भी सही व्यवस्था नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 5 टिप्स जो हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, और आप करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये बात अपने स्कूल के बच्चों को, या जहां कहीं भी आप सेशन लेने जाएंगे, आप उनको जरूर बताएं। मैं 5 टिप को रिपीट कर रहा हूं। ये फ्लेक्सी सीट बच्चों को दिखाई जानी चाहिए। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सेशन लेते समय ये फ्लेक्सी कमरे के किसी एक कोने में रहे और बच्चों को वो ना हो। आप सोच के देखिए, आप जब ये सारी बात उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं
अगर बच्चे इन चीजों को रूबरू तस्वीर में देखेंगे, उनके दिमाग पर, उनकी साइकोलॉजी पर यह चीज छप जाएगी, जो हमारा सबसे मेन टारगेट है। तो कौन से 4 पार्ट्स के जरिए हमें सिग्नल मिलेगा? अजनबी, अनजान ट्रांसपोर्ट, गार्डन, टॉयलेट एंड सुनसान स्थान और अंधेरे, ये तीसरी हिंट थी। और अगर कोई हमारे जानने वाला व्यक्ति हमारे सामने कपड़े चेंज करे, प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाए, हमें ऐसा करने को कहे, ये हमारा टेस्ट ले रहा है और इस टेस्ट में हमें उसको फेल करना है, खुद फेल नहीं होना है बच्चों, ये बताना पड़ेगा। और 5वां हिंट बहुत इंपॉर्टेंट था, डिजिटल बैड टच। मैं इसको बोलूं तो द वर्ड इज डिजिटल बैड टच। क्या ये डिजिटल बैड टच है? बिल्कुल ये डिजिटल बैड टच है, क्योंकि हमें एज अप्रोप्रिएट मटेरियल बच्चों को दिखाना था, लेकिन बच्चे की मानसिकता का फायदा उठा के, उसकी कम एज का फायदा उठा के अगर डिजिटली बैड टच किया जा रहा है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फोन पे, तो ये भी बच्चे को सिखाइए। आजकल बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं बच्चों को, अरे ये तो चलता है। बिल्कुल नहीं चलता है, हमारे देश में ये नहीं चलता है। और बच्चे की उम्र नहीं है, बच्चे को पढ़ना है, करियर बनाना है। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये डिजिटल बैड टच से इस देश के बच्चों को हम बचाएं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वो स्टोर्ड गैलरी में फोटो दिखाकर हो रहा हो। ये कूल नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं धीरे धीरे कि भाई क्या होना है। अभी एक सवाल मैं लेना चाहता हूं, है ना। तो अभी एक सवाल आ गया है कि बच्चा बैड टच के बारे में कैसे बात करेगा, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। डोंट वरी, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगातार मिल रहे हैं, इनमें से जिस सवाल का जवाब मुझे लगेगा कि मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं है, आखिर में मैं जरूर दूंगा। लेकिन आप वेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से पहले, क्योंकि हो सकता है कि स्लाइड नंबर 3 और 4 में आपको जवाब मिल जाए। अभी मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, हमने पहली कौन सी स्लाइड देखी थी? हम पिछली स्लाइड पे जा सकते हैं। यानी कि पहली फ्लेक्सी सीट कौन सी थी हमारे पास? हमारी पहली फ्लेक्सी सीट थी अच्छा और सुरक्षित स्पर्श क्या है। हमने 5 मिनट में बच्चों को ये एक्सप्लेन किया था। मैं फिर रिवीजन कर रहा हूं, पहले 5 मिनट कुछ नहीं, कोई फ्लेक्सी सीट नहीं दिखाई, बच्चों के साथ रिश्ता बनाया, उनके साथ फ्रेंडली बात की। अगले 5 मिनट में अच्छा और सुरक्षित स्पर्श बताया, नेक्स्ट। और फिर 20 मिनट में हमने ये बुरा और असुरक्षित स्पर्श क्या होता है इसके बारे में बच्चों को बताया। आपको मैंने 5 सिग्नल बताए। अगर हिंदुस्तान के, राजस्थान के सभी बच्चों को ये 5 सिग्नल अगर हम बताते हैं, 4 अंगों के नाम, कौन कौन सी जगह खतरनाक हैं, अजनबी से कैसे बचना है, कोई हमें कैसे टेस्ट करता है, और डिजिटल बैड टच क्या होता है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? मैं अभी भी आपने देखा होगा, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया उसी बात को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो 4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब 12-13 साल तक के बच्चे होते हैं 9वीं 8वीं 9वीं में। तो 4 साल से 12-13 साल के बच्चे का जो ग्रुप है, अगर उसको घर में इस तरह की चीजें देखने में नहीं आई हैं और कोई व्यक्ति उनको बेवकूफ बना के ये सब काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके दिमाग पे हमें इस बात को छापना पड़ेगा। बच्चे का दिमाग शार्प है, स्मार्ट है। अगर वो ये बातें आपसे सीख लेगा और धीरे धीरे आप उसको एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें बता देंगे, तो विश्वास मानिए अनेकों बच्चों को हम बचा सकते हैं। मान लीजिए हमने 50 से 60 लाख बच्चों को ट्रेन कर दिया 26 अगस्त के दिन, तो मान के चलिए कि 20-30 लाख बच्चे तो उसी दिन इमीडिएटली सेफ हो गए। कुछ बच्चे ये फील करेंगे कि शायद उन्होंने पिछले दिनों में, पिछले सालों में ऐसा कभी फेस किया था, तो वो आगे के लिए सावधान हो जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छाई का दायरा बढ़ेगा और बुरे टच का दायरा घटेगा। बुरे स्पर्श से डरना नहीं है, बल्कि मुकाबला करना है। ये हमारा की मैसेज बच्चों तक पहुंचाना है, ये बहुत जरूरी है। डरना नहीं है और हमें मुकाबला करना है, ये बहुत जरूरी है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको रट गई होगी, जिन टीचर्स ने मेरी बात को सुना होगा।